मिल सके, और कौन से वो स्टॉक हैं जिनको कि आप बाय करें और जो कि आपको 70 से 100% के रिटर्न दे सकें। तो आज के इस प्रोग्राम में मैंने 4 स्टॉक्स यहां पर सेलेक्ट किए हैं जो कि 50% से ऊपर यानी 70% से लेकर 100% तक का दमखम रखते हैं और आने वाले महीनों में। तो सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि रेलवे स्टॉक्स में हमने जो रिकमेंडेशन दी थी उसके बहुत से फीडबैक मिले और आपको वहां पर 100-125% के रिटर्न आए, आप लोगों के पोर्टफोलियो चमके, वो मुझे बहुत अच्छा लगा और आपने उसको जिस तरीके से सराहा वो भी बहुत अच्छा लगा। तो उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम मैं स्टार्ट करता हूं कि हम आने वाले समय में अब इन स्टॉक्स पे वो रिटर्न का दमखम देखेंगे। तो पहला स्टॉक मैं स्टार्ट करता हूं, टाइम नहीं ज्यादा लेता हूं, और पहला स्टॉक है नेशनल फर्टिलाइजर एनएफएल। आपने इस स्टॉक को अभी फिलहाल तो कुछ दिनों में अच्छी खासी चाल बनते हुए देखी होगी। फंडामेंटल नंबर्स यहां पर अच्छे हैं, 5,747 करोड़ का मार्केट कैप है, 3 महीने में 61% का रिटर्न, एक साल में 71% का रिटर्न दिखा चुका है। लेकिन अट्रैक्शन में इसलिए है क्योंकि यहां पर बजट की चर्चा हो रही है और बजट की चर्चा में ये स्टॉक यहां से अब डबल की काउंटिंग में बढ़ सकता है, यानी कि इस समय 120 और 122 के आसपास जो स्टॉक चल रहा है ये बढ़ करके अब 220 और 222 तक जाता हुआ नजर आएगा। 52 वीक हाई देखते हैं तो 125.70 का, 52 वीक लो देखते हैं तो 55 का, और इसके चार्ट पैटर्न में फ्रेश ब्रेकआउट डेली चार्ट और वीकली चार्ट पे देखने को मिल रहा है। तो आप इस स्टॉक को यहां पर ले सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात करें तो आप 105 रुपए के स्टॉप लॉस से आप 220 का टारगेट देख सकते हैं। तो यह है सबसे बढ़िया स्टॉक। दूसरे स्टॉक की बात करें तो इसको थोड़ा सुस्त चाल देखने को मिलती है और अब वापस अट्रैक्शन में आया है। इसका नाम है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी। का मार्केट कैप की बात करें तो 5,000 करोड़ के करीब का मार्केट कैप है, 3 महीने में 22% चढ़ा है, एक साल में 72% चढ़ा है, लेकिन अभी इस समय अपने हाई के पास आया है। क्योंकि कई बार ये अपने हाई के पास आता है और गिर जाता है, लेकिन इस बार हाई के पास आकर रुका हुआ है। 35 रुपए 34 रुपए के पास इसका 52 वीक हाई बनता है, इस समय 19 के पास है, और यहां से ये स्टॉक हो सकता है 70 से 75 रुपए, यानी 100% डबल हो सकता है। तो इस स्टॉक को भी आप बाय करके चलिए। फंडामेंटल तो अच्छे ही हैं, भारत का जो ग्रोथ स्ट्रक्चर है वो सपोर्ट दे रहा है, टेक्निकल चार्ट पे, डेली और वीकली चार्ट पे इस पे भी सेम पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर इस स्टॉक में भी ये जबरदस्त रैली देखने को मिल सकती है। अब तक हमने चर्चा कर ली है 2 स्टॉक्स की, 2 स्टॉक और आपको यहां पर देता हूं जो कि अच्छा दमखम दिखाएंगे। और जैसा मैंने कहा कि इस समय चूंकि बात चल रही है राम मंदिर की, बात चल रही है उससे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट और स्टॉक की, तो ये कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स में बड़ा दमखम दिखाई देगा और इसीलिए मैंने इनको किया है शामिल। अब तीसरे स्टॉक की चर्चा करें, वो है भारत रोड नेटवर्क। इस समय चल रहा है 76 से 77 रुपए के पास, मार्केट कैप 570 करोड़ का, लेकिन स्टॉक में डेली चार्ट पर जबरदस्त ब्रेकआउट, जबरदस्त वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक बढ़ रहा है। 78 का 52 वीक हाई है, 23 रुपीस का 52 वीक लो है, एक साल में 100% चल चुका है और यहां से भी अभी भी ये स्टॉक डबल यानी 150 रुपए तक जाने की क्षमता रखता है। तो भारत रेल नेटवर्क, शॉर्ट फॉर्म BRNL, यहां पर इसको आप एक बार को फोकस करके चलिए और बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस इसमें भी देखते हैं तो 60 रुपीस के स्टॉप लॉस से आप इसको खरीद कर चलिए। अब चौथा और लास्ट स्टॉक, बहुत लंबा वीडियो नहीं लेते हैं क्योंकि यहां पर आपको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बतानी है, मुझे आपको यहां पर बहुत ज्ञान नहीं देने की जरूरत है। आप अच्छा खासा समझ सकते हैं, इन स्टॉक्स को, चार्ट को देखिए और आपको अच्छा समझ में आएगा कि इन स्टॉक्स को मैं क्यों शामिल कर रहा हूं। और चौथा स्टॉक है नेशनल एल्युमिनियम। अब नेशनल एल्युमिनियम का नाम मैंने आपसे बताया था कि राम मंदिर से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर और मोदी सरकार जी की जो ग्रोथ स्टोरी है ये उसके ऊपर स्टॉक्स हैं। इस स्टॉक का मार्केट